नमस्कार विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में जो प्रथम प्रश्न पत्र है हमारा भारतीय दर्शन एवं व्याकरण। और भारतीय दर्शन एवं व्याकरण का जो प्रश्न पत्र है उसमें एक पुस्तक है हमारी अन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह। तो तर्क संग्रह में हम दूसरा प्रकरण पढ़ रहे थे। कौन सा है? गुण प्रकरण। और ये जो गुण प्रकरण है ये दूसरा पदार्थ होता है और हमारे 24 गुण बताए गए हैं। तो उन 24 गुणों में आज हम पहले तीसरा गुण पढ़ेंगे और उसके बाद चतुर्थ गुण पढ़ेंगे। तो देखिए तीसरा जो गुण है वो कौन सा है? गंध। और गंध कहाँ पाई जाती है? आप जानते हैं पृथ्वी में पाई जाती है। क्योंकि इससे पहले जब आपने द्रव्य प्रकरण पढ़ा तो उस द्रव्य प्रकरण में आप पढ़ चुके हैं क्या पढ़ चुके हैं विद्यार्थियों? तत्र गंधवती पृथ्वी, के वहाँ पर जिसमें गंध पाई जाती है वह कौन सी होती है विद्यार्थियों? पृथ्वी होती है। जहाँ गंध मिलती है उसको क्या कहते हैं? पृथ्वी कहते हैं। तो क्या कहा? तत्र गंधवती पृथ्वी, कि जो गंध से युक्त होती है उसको क्या कहते हैं? पृथ्वी कहते हैं। क्या कहा? तत्र गंधवती पृथ्वी, कि भैया जो गंध से युक्त होगी उसको क्या कहेंगे? हम पृथ्वी कहेंगे। तो यहाँ हम उस गंध गुण का वर्णन करेंगे जो गंध गुण कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी में पाया जाता है विद्यार्थी। तो देखिए घ्राण ग्राह्यो गुणो गंधः, क्या लक्षण दिया है अन्नम भट्ट ने गंध का? कि घ्राण कहते हैं एक इंद्रिय है हमारी। जब आपने पृथ्वी द्रव्य के विषय में पढ़ा था तब आपने पढ़ा विद्यार्थियों, क्या पढ़ा? कि नासाग्रवर्ती, ये जो हमारी नासिका होती है इस नासिका के अगले भाग में जो पाई जाती है वो कौन सी इंद्रिय होती है? घ्राण होती है। तो क्या कहते हैं देखिए, घ्राण ग्राह्यो गुणो गंधः, कि जो घ्राण इंद्रिय से ग्रहण किया जाता है वह गुण क्या कहलाता है? गंध कहलाता है। और स द्विविधः, और वह जो गंध होती है वह कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन सी? सुरभि असुरभिश्च। सुरभि कहते हैं जो सुगंध, और असुरभि कहते हैं जो दुर्गंध होती है। तो इसलिए कहा स द्विविधः, कि वह भैया 2 प्रकार की होती है जो गंध है। कौन सी? एक सुरभि और दूसरी असुरभि। तो सुरभि तो कहते हैं सुगंध को और असुरभि कहते हैं दुर्गंध को। और पृथ्वी मात्र वृत्ति है, कि पृथ्वी मात्र वृत्ति है, तो उसका जो व्यवहार है उसकी जो वृत्ति है, वृत्ति कहाँ पाई जाती है? पृथ्वी में पाई जाती है। कि पृथ्वी मात्र वृत्ति है, कि जो उसकी वृत्ति है उसका व्यवहार है, यानी उसको हम कहाँ देख सकते हैं? गंध हमको कहाँ मिलेगी? तो आपको ध्यान रखना है गंध किसका गुण है? पृथ्वी का। और इसी कारण से कहा गया है तत्र गंधवती पृथ्वी, कि वहाँ पर जो गंध वाली होती है वह क्या होती है? पृथ्वी होती है। तो ये क्या कहते हैं? पृथ्वी मात्र वृत्ति है, कि उसका जो व्यवहार है उसकी जो वृत्ति है वह कहाँ पाई जाती है? पृथ्वी में पाई जाती है। तो यह हमारा विद्यार्थियों गुण हो जाता है कौन सा? गंध। फिर उसके बाद देखिए हमारा गुण है स्पर्श। और स्पर्श देखिए त्वग इंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुणो स्पर्श। त्वग कहते हैं त्वक कहते हैं विद्यार्थियों त्वचा को। तो क्या कहा? त्वग इंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुणो स्पर्श, कि जो त्वग इंद्रिय से, त्वक कहते हैं त्वचा को। तो हमारे शरीर में जो त्वचा होती है वह एक इंद्रिय है हमारी। ज्ञान इंद्रियों में त्वचा भी एक इंद्रिय होती है। तो त्वग इंद्रिय, ये आपको लक्षण याद कर लेने विद्यार्थियों। तो त्वग इंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुणो स्पर्श, कि जो त्वग इंद्रिय से ग्रहण करने योग्य जो गुण होता है उसको क्या कहते हैं? स्पर्श कहते हैं। सच त्रिविधः, और वह जो स्पर्श है विद्यार्थियों वह कैसा होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन सा? तो देखिए क्या कहते हैं? शीतोष्ण। शीत उष्ण। शीत कहते हैं जो शीतल होता है और उष्ण कहते हैं जो उष्ण होता है, गर्म होता है। और फिर है अनोष्ण अशीत भेदात।
अनुष्ण कहते हैं जो ज़्यादा गर्म नहीं हो, और अशीत कहते हैं जो ज़्यादा ठंडा नहीं हो। जैसे आप स्नान करते हैं तो स्नान करने के लिए जो जल होता है ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है, तो उसको बोलेंगे हम अनुष्ण अशीत। तो कितने भेद किए स्पर्श के? 3 भेद कर दिए, शीत, उष्ण, अनुष्ण, अशीत। तो जो शीतल है, जो उष्ण है, और जो ना तो उष्ण है और ना ही शीतल है, ऐसा भेदात 3 भेद हो जाते हैं स्पर्श के। और फिर क्या कहते हैं, कहाँ कहाँ इसका व्यवहार मिलता है? तो अन्नम भट्ट ने बताया है कि पृथ्वी अप तेजो वायु वृत्ति है, यानी आकाश को अगर हम छोड़ देते हैं तो पृथ्वी में, अप कहते हैं जल को, जल में, तेज में और वायु में इसकी वृत्ति पाई जाती है। क्योंकि देखिए पृथ्वी की वस्तुओं का भी हमको स्पर्श होता है, जल का हम स्पर्श करते हैं, आप पीते हैं, आपको पता है जल होता है। वायु है, वायु भी आपके शरीर को स्पर्श करती है। और तेज, अग्नि को अगर आप छू करके देखेंगे तो आपको विद्यार्थियों को पता चल जाएगा कि तेज होता है कि नहीं, सॉरी स्पर्श होता है कि नहीं तेज का। तो इसलिए इसकी जो वृत्ति है, किसकी वृत्ति? जो स्पर्श है, इसकी वृत्ति किस किस में पाई जाती है? पृथ्वी में। अप का अर्थ होता है जल, जल में, तेज में और वायु में। तो इन 3 में क्या पाई जाती है? स्पर्श की वृत्ति पाई जाती है। यानी इन 3 के द्वारा हम ये महसूस कर सकते हैं कि स्पर्श होता है। अब क्या बताया, कैसा कैसा स्पर्श कहाँ कहाँ पर होता है? तो अन्नम भट्ट कहते हैं तत्र शीतो जले, कि भैया जो जल होता है उसमें तो शीतल स्पर्श होता है। यानी जल का जो गुण है वो कौन सा है? शीतल है। तो क्या कहा, तत्र शीतो जले, कि वहाँ पर भैया जो शीतल स्पर्श है वह तो होता है जल में। और उष्णस तेजसी, और जो तेज होता है उसका स्पर्श कैसा होता है? उष्ण होता है। तो उष्णस तेजसी, और जो तेज में भैया स्पर्श है वो उष्ण होता है। और फिर कहते हैं अनुष्ण अशीतः पृथ्वी वायवोः, कि जो ना तो उष्ण होता है ना ही शीतल होता है, वह पृथ्वी और वायु दोनों में पाया जाता है। यानी जो तीसरा स्पर्श का भेद है अनुष्ण अशीत, वह वायु और पृथ्वी दोनों में पाया जाता है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से ये जो हमारे अब तक हमने पढ़े वे 4 गुण हो जाते हैं विद्यार्थियों। और इन 4 गुणों को पढ़ने के बाद जो अन्नम भट्ट ने इन 4 गुणों के विषय में बताया, वह पाकज और अपाकज के विषय में बताया है। यह हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे विद्यार्थियों। अब देखिए इन गुणों में प्राय व्याख्या में कम आते हैं, पर हम यह नहीं कह सकते कि यह महत्वपूर्ण नहीं है। प्रत्येक चीज़ जो आपकी पुस्तक में वर्णित है वो महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पर आप व्याकरण टिप्पणी लिखें तो व्याकरण तो ज़्यादा बहुत बनती नहीं है इनमें, पर इनकी संस्कृत व्याख्याएँ आ जाती हैं। और जो संस्कृत व्याख्या होती है विद्यार्थियों, उस संस्कृत व्याख्या के लिए जब हमारा एक बार इसका अनुवाद हो जाएगा, ये जो पुस्तक पूरी हो जाएगी, उसके बाद जो महत्वपूर्ण ऐसे लगते हैं कि जो बार बार परीक्षा में आते हैं गद्य, उनकी क्या करेंगे, हम संस्कृत व्याख्या कर लेंगे। और संस्कृत व्याख्या कर लेंगे तो आराम से आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज का जो लेक्चर है हम यही समाप्त करते हैं। आगे वाले लेक्चर में पुनः हम प्रस्तुत होंगे। तो जय हिंद, जय भारत।